नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरें और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। उत्तराखंड बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक शुरू हो गई और ऐसे में प्रदेश मुख्यालय के अंदर यह बैठक शुरू हुई है। विशेष संपर्क अभियान और घोषणा पत्र के संबंध में यह बैठक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठक में मौजूद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ मंत्री सतपाल महाराज भी तमाम मंत्रियों के साथ मौजूद। तो विशेष संपर्क अभियान और घोषणा पत्र को लेकर यहां पर चर्चा, क्योंकि उत्तराखंड में आने वाले कुछ ही महीनों में चुनाव और चुनाव से पहले यह बैठक बेहद जरूरी है। उत्तराखंड बीजेपी चुनाव प्रबंधन की यह बैठक है। किस तरह का घोषणा पत्र हो, किस इसमें तमाम मुद्दे रखे जाएं, किस तरीके के वादे इस बार किए जाएं, किन दावों के साथ जनता के बीच में जाया जाए, तो इन तमाम बातों का जिक्र सीएम पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठक में मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी बैठक में मौजूद हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है, जिस बैठक में चुनावी घोषणा पत्र को लेकर भी चर्चा चल रही है, क्योंकि उत्तराखंड बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है और मौजूदा सरकार के डैमेज हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उनको कैसे जनता के बीच में बचाते हुए रखा जाए, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा फिलहाल इस वक्त चल रही है। सीएम पुष्कर धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा, सतपाल महाराज, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये सभी मौजूद हैं इस वक्त बैठक में और इन सभी से चर्चा चल रही है। तो प्रदेश मुख्यालय हो चुकी है बैठक। विशेष संपर्क अभियान और घोषणा पत्र के संबंध में यह बैठक चल रही है। तो आज देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें। बीजेपी कार्यालय में आयोजित बैठक में एक शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री विगवाड़ा, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर भी जाएंगे। स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह सामंती के घर जाने का कार्यक्रम भी सीएम धामी का होगा। परिजनों से शोक संवेदना प्रकट करेंगे और राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। तो स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह सामंती के घर जाने का कार्यक्रम सीएम धामी का होगा। परिजनों से शोक संवेदना करेंगे। आपको बता दें कि परिजनों से शोक संवेदना प्रकट करते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि के घर जाएंगे सीएम धामी, परिजनों से शोक संवेदना भी प्रकट करेंगे। तो मसूरी टनल निर्माण कार्य का दिसंबर में शिलान्यास होगा। आज देहरादून में सीएम पुष्कर धामी का यह कार्यक्रम है और बीजेपी कार्यालय में आयोजित बैठक में करेंगे शिरकत। तो वही मसूरी टनल निर्माण कार्य का दिसंबर में होगा शिलान्यास। जी हां, दिसंबर के पहले सप्ताह के अंदर यह शिलान्यास कार्यक्रम होगा और मसूरी टनल निर्माण कार्य का दिसंबर में शिलान्यास होना है। नितिन गडकरी से शिलान्यास का समय मांगा गया है। मसूरी में 4.5 किलोमीटर लंबी बनेगी टनल। 700 करोड़ की लागत से यह मसूरी टनल बनकर तैयार होगी। नितिन गडकरी से शिलान्यास के लिए यह समय मांगा गया है। फिलहाल मसूरी में 4.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है और इस टनल बनाने के लिए शिलान्यास के लिए समय मांगा गया नितिन गडकरी से। 700 करोड़ की लागत से यह टनल बनकर तैयार होगी और मसूरी टनल बेहद ही जरूरी साबित हो रही है। आज के मसूरी टनल जल्द ही बनाए जाने का काम भी शुरू होगा, लेकिन उससे पहले शिलान्यास को लेकर नितिन गडकरी से समय मांगा गया है। नितिन गडकरी से शिलान्यास का समय मांगा गया है। इसके बाद नितिन गडकरी शिलान्यास करेंगे और फिर आगे का काम शुरू होगा। 4.5 किलोमीटर लंबी ये टनल होगी। 700 करोड़ की लागत से ये मसूरी की टनल बनकर तैयार होगी। तो मसूरी टनल निर्माण कार्य का दिसंबर में शिलान्यास होगा। तो वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल हरिद्वार में रहेंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल के मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का उद्घाटन होगा। कोठियाल करेंगे मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का उद्घाटन और ऐसे में आप नेता कर्नल अजय कोठियाल हरिद्वार में ही रहेंगे। तो यहां पर केजरीवाल के मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का उद्घाटन करेंगे। इस बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के चुनावों में काफी दमखम के साथ उतर रही है और ऐसे में दमखम के साथ उतरने से पहले अपनी तमाम योजनाओं को भी लागू कर रही है। तो कोठियाल यहां पर मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का उद्घाटन करते नजर आएंगे और इस बात को कहते हुए नजर आएंगे कि इनका यह मुख्य मुद्दा रहेगा। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल हरिद्वार में रहेंगे। तो वहीं आज पिथौरागढ़ में आप प्रभारी दिनेश मोहनिया करेंगे विजय शंखनाथ यात्रा का शुभारंभ। कुमाऊं की 4 विधानसभा
के दौरे की शुरुआत हो जाएगी। तो पिथौरागढ़ में आभारी दिनेश मोहनिया रहेंगे। मोहनिया आज विजय शंखनाथ यात्रा का शुभारंभ करते नजर आएंगे। तो कुमाऊं की 4 विधानसभाओं के दौरे से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो कुमाऊं की 4 विधानसभा के दौरे से इसकी शुरुआत होगी और इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कुमाऊं की 4 विधानसभाओं के दौरे से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो वहीं एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा सभी जनपद की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद लगातार यातायात व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। प्रभारी इंटरसेप्टर ने आम जनमानस को ट्रैफिक आई ऐप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब आम जनता भी चालान करने में पुलिस की मदद कर सकेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस की नजरों से बचकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के फोटो ऐप के जरिए पुलिस को उपलब्ध कराएं, जिससे पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड राज्य में केंद्रीय और राष्ट्रीय नेताओं का दौरा लगातार जारी है। यही नहीं, प्रदेश के दौरा मुख्य पार्टियां भाजपा और कांग्रेस में अभी लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। हालांकि जहां भाजपा संगठन में कई बड़े नेताओं का दौरा हो चुका है, तो वहीं दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून दौरे पर आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक देहरादून पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां भाजपा संगठन ने शुरू कर दी हैं। तो चुनाव के मद्देनजर नेताओं का दौरा लगातार जारी है और आपको बता दें कि पार्टी नेताओं में लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। तो प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चुनावों के मद्देनजर नेताओं का दौरा लगातार चल रहा है। तो वहीं रुड़की में हर इतवार एसएसपी के निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत भगवानपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक नशा तस्कर को स्मैक की खेप के साथ गिरफ्तार किया, जिसे पूछताछ करने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया। बता दें कि भगवानपुर पुलिस ने एक तस्कर को 260.27 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। एसपी देहात परवेंद्र डोवाल के मुताबिक उन्होंने कहा कि प्राथमिक अस्पताल के पास एक आरोपी स्मैक की खेप बेचने की फिराक में है। आरोपी पर पहले भी एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज है। आरोपित स्मैक की खेप कहां से लेकर आया, इसकी भी जांच चल रही है। तो लाखों रुपए की स्मैक इसके पास से बरामद हुई है। इसे कहां से ये खेप मिली इतनी बड़ी मात्रा में, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। रुड़की के अंदर ये स्मैक का कारोबार किस तरह से चल रहा है, इसकी भी तलाश की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। तो वहीं रुड़की में एक विवाहिता और उसके बच्चे को न्यायालय के आदेश पर एक अधिकारी और कुछ पुलिसकर्मी उसकी ससुराल छोड़ने पहुंचे, लेकिन ससुराल वालों ने न्यायालय के निर्देश के बाद भी गेट नहीं खोला, जिसके चलते विवाहिता अपने छोटे बच्चे के साथ ससुरालियों के गेट पर बाहर घंटों तक बैठी रही। वहीं अधिकारी और पुलिसकर्मी भी महिला के साथ वहां मौजूद रहे। आपको बता दें कि रूपा की शादी रुड़की के देव एंक्लेव निवासी विनीत सैनी के साथ हुई। आरोप यह है कि शादी के करीब 6 महीने बाद विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने परेशान करना शुरू किया। इसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा। तो महिला अपने बच्चे को लेकर ससुरालियों के गेट पर घंटों तक बैठी रही। उसी दौरान की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं अल्मोड़ा जेल में एसटीएफ की कार्रवाई के बाद जेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि इन सवालों के बीच में एसटीएफ की कार्रवाई जेल में बंद आजीवन कारावास काट रहे कैदी से मोबाइल फोन, 2 हेडफोन समेत करीब 24,000 रुपए की नकदी बरामद हुई। गुप्त सूचना के बाद एसटीएफ ने जेल में छापेमारी की। ये लोग जेल में बैठकर मोबाइल के जरिए चरस गांजे का धंधा चला रहे थे। एसटीएफ की कार्रवाई के बाद जेल में बंद अन्य कैदियों समेत अधिकारियों और बंदी रक्षकों ने हड़कंप मच गया। कार्रवाई के बाद देर रात तक दस्तावेज और अधिकारियों से लगातार पूछताछ में लगी रही।
तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव के लिए कमर कस ली है। हरिद्वार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टैक्सी और ऑटो चालकों के लिए कई घोषणाएं की। इसकी खुशी में अल्मोड़ा में टैक्सी चालकों ने मिष्ठान वितरण कर खुशी जताई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी ने कहा कि टैक्सी मैक्सी चालक जो लगातार प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, कोरोना काल में टैक्सी चालकों ने अपनी जान को दांव पर लगाकर बेहतरीन कार्य किया। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने टैक्सी और ऑटो चालकों की भावनाओं को समझकर उनके हितों को देखते हुए घोषणाएं की। सरकार आने पर इनका कार्य किया जाएगा। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री उत्तराखंड आए थे हरिद्वार में, तो उन्होंने उत्तराखंड की वेदना समझते हुए उत्तराखंड की जो रीढ़ है, जो हमारे टैक्सी चालक हैं, मैक्सी चालक हैं, ऑटो चालक हैं, जिनका हर जगह पे प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, उनके लिए 4 घोषणाएं करी हैं। उनमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि एक तो फेसलेस सिस्टम होगा, जहाँ पर आरटीओ का जो अधिकारी है वो प्रताड़ित नहीं करेगा, जो बाकायदा ऑनलाइन होगी सारी चीज़ें। दूसरी बात यह है कि जो अगर कहीं कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। ऑटो, टैक्सी, मैक्सी चालक के जो भाई हैं हमारे, इन सब के लिए पार्किंग की व्यवस्था सरकार करेगी। फिटनेस की जो फीस होती है एक बार की, उसको भी सरकार द्वारा माफ किया जाएगा। तो इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।